क्या होता है, मार्क कर लेना, मैं मार्क कर लेना ऊपर से, ठीक है। से बोल दिया, ठीक है। पूरा वो जो बॉक्स है ना नीले की वजह से वो उसका बोल लिया था पूरा ही, ठीक है। ओके, गुड आफ्टरनून क्लास। तो हम लोग कर रहे थे बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। यस, तो रिवाइज कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो हमने चीज़ें की थी। तो सबसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्टडी है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है आपकी गैस्ट्रोलॉजी। क्या बोला जाता है उसको? गैस्ट्रोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर हम ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप लोग, एक हमारी एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे हमारी जो यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाचन ग्रंथि, और जो हमारे पास यहाँ पे ये है आहार नाल, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम्स। कौन से दो इंपॉर्टेंट पार्ट बताए इसके? एक एलिमेंट्री कैनाल जिसको आहार नाल बोल रहे हैं, दूसरी हमारी यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ग्रंथि है या जो पाचन ग्रंथि है हमारे पास, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, कहाँ पे खत्म होता है? तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होती है हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनस में जाके वो खत्म होती है। जैसे हिंदी में भी हमने लिखा है यहाँ पे मुंह से लेके गुदा, आई थिंक, है ना। यस, ठीक है, वहाँ पे वो खत्म होती है। तो हमने जो माउथ वाला मेन्यू उसमें किया था, ठीक है। अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में हमारे जो डाइजेस्टिव, यहाँ पे डाइजेशन का काम क्या होता है ये बताया था हमने इस तरह से। अगर आप लोगों के दिमाग में हल्की चीजें हैं तो डाइजेशन क्यों आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, क्यों जो है डाइजेशन यहाँ पे हो रही है, तो क्या बताया था कि आपके दिमाग में भी है कोई चीजें क्यों यहाँ पे डाइजेशन हो रही है, क्या डाइजेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है? यस, क्यों हमारी बॉडी यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है वो वैसे डाइजेशन वाला काम कर रही है, जो इतनी सारी ग्लैंड है, क्यों है ये, क्यों डाइजेशन की नीड है? ये जिंदा रख रही है, मतलब जो एक इम्पोर्टेंट चीज है। ऐसे तो ऐसे ये वाला आंसर तो कोई भी दे देगा, ठीक है। हाँ, डाइजेस्ट नहीं होगा तो शरीर में एनर्जी वगैरह कुछ नहीं आएगी। हाँ चलो ठीक है, ये भी थोड़ा ठीक है। जैसे जितने भी हमने कंपोनेंट पढ़े ना, ठीक है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है अपने आप में। हमारी बॉडी जो है वो उनको सिंपल फॉर्म में ही जो भी उसको जो है, जैसे चाहे हम बात करें हमारी बॉडी में कुछ जो प्रोटीन, हम बोले कि हमारी बॉडी में जो है जो भी 42 प्रोटीन से मिलके बने हैं हम, मतलब प्रोटीन जो भी हम बात करें यहाँ पे हमारे हर एक कंपोनेंट, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वाइटामिन है, ठीक है, हर एक कंपोनेंट की यहाँ पे नीड है क्योंकि उनका क्या अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। हमने बोला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट्स है वो हमें एनर्जी दे रहे हैं, बट इसके साथ जो प्रोटीन है कुछ और काम भी कर रही है। हमारी स्ट्रक्चरल जो हमारी बॉडी में संरचना जो बन रही है, ठीक है, चाहे हमारे बाल है, चाहे हमारी खाल है, हर एक चीज़, ठीक है, हर चीज़ जो आप लोगों की जो है प्रोटीन का वहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आप लोगों की प्रोटीन है। तो मेनली जो हमारे एनर्जी वाले हमने बात की कार्बोहाइड्रेट और जो हमारे फैट है वो हमें मेनली एनर्जी देते हैं, प्रोटीन से भी मिलती है, बट मेन काम उसका स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर वो बना रही है, हड्डियाँ, ठीक है, मसल्स हमने पढ़ा, हमारे बाल हमने पढ़ा, ठीक है, बहुत सारे आप लोगों को बताया कि वहाँ पे ये प्रोटीन प्रेजेंट है, वहाँ पे वो प्रोटीन प्रेजेंट है। तो अगर वो वहाँ पे नहीं होगी तो हमारी बॉडी की वो चीज़ें नहीं बन पाएगी हमारे, ठीक है। तो इस तरह से अब क्या होगा, अब ये चीज़ें हम लोग ऐसा तो नहीं कि हम लोग जो बाल वाले प्रोटीन को अलग से ही खा रहे हैं कि उससे हमारे बाल ही बनते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। तो जब बॉडी को जैसे नीड होती है तो हम जैसे जो प्रोटीन ले रहे हैं, हर एक जो प्रोटीन हमने बताई वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, उसका सबसे सिंपल एंड जो कंपोनेंट हमने बताया वो क्या बताया था, अमाइनो एसिड, अमीनो अम्ल बोला था, ठीक है। तो जब क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स अमीनो अम्ल हमने खाए, मान लो 50-50 अलग अलग बॉन्ड वाले हमने खा लिए हैं, ठीक है, तो अब क्या, जब हमारी बॉडी उसको सिंपल में तोड़ेगी, जब जैसे उसको नीड होगी वो उसको बना भी देगी और वहां से उसको जो भी जैसा उसको काम चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो करवा देगी, ठीक है। तो पहले उसको सिंपल में कन्वर्ट होना चाहिए, उसी के बाद वो कुछ और उससे बना सकती है जैसे बॉडी की नीड है। वैसे हम बात करें जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है, चाहे हमारे जो फैट है, वो हमें एनर्जी वैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो वो हमारी बॉडी उनको तो डाइजेस्ट ही नहीं कर, मतलब वैसे नहीं ले सकती ऐसी फॉर्म में, इतनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इसलिए उनको कन्वर्ट करना, उनको तोड़ना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। वो सिंपल फॉर्म में ही ले सकती है उसको। तो इसीलिए जो हमारी डाइजेशन यहाँ पे हो रही है कि हमारे जो भी कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा हमारी बॉडी के सिंपल फॉर्म में और एब्जॉर्बेबल जो उसको ले सकती है वैसे फॉर्म में वो हो सके यहाँ पे कन्वर्ट, इसीलिए आप लोगों की डाइजेशन हो रही है। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि माउथ जो हमारा है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमारी। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे माउथ हमारा है, ठीक है। तो माउथ के अंदर कौन सी कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सी गुफा है यहाँ पे, बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी में हमारे यहाँ पे क्या है, टिथ प्रेजेंट है, ठीक है। टिथ के नाम आपको बोल दूँ, ठीक है, किस कौन कौन बताएगा टिथ के कौन कौन से नाम है, क्या क्या किस तरह से आप लोगों के हैं, कौन बताएगा?
चलो ठीक है, नहीं आप बताओ। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर और प्रीमोलर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो है टीथ के यहाँ पे 4 प्रकार के टीथ हमारे हैं। ठीक है, इंसीजर या इंसाइजर जो भी आपने बोलना है, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, तो उसमें भी जो हमारे पास स्ट्रक्चर रहता है, नंबर रहता है, वो अलग अलग रहता है। बच्चों में अलग है, ठीक है, थोड़ा जो अभी जो यंग एज में उनका अलग है, थोड़ा एडल्ट जैसे हो जाएंगे उनका अलग जैसा है। ठीक है, तो हम बात करें जो बच्चे हैं उनमें जो हमारे पास जो टिथ फॉर्मूला है, ये जो टिथ का जो नंबर रहता है वो कितना रहता है? 21। ठीक है, 210 जो भी इस तरह से। ठीक है, वो आप लोगों का है टूथ फॉर्मूला या दंत सूत्र हमारा बच्चों के केस में 2102 और डिवाइडेड बाय 2102 इनटू आप लोगों को इस तरह से एमसीक्यू आ जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, 2102 या इस तरह से लिखा हुआ कि ये किसका है, ठीक है, कौन सा यह दंत फॉर्मूला है, तो उसमें कुछ चीजें अलग होंगी। तो आपको बताया कि इस तरह से आप लोगों का जो टूथ फॉर्मूला होता है, तो ये आप लोगों का है। वैसे अगर हम बात करें जो आप लोगों की जो भी थोड़े यंग एज वाले हैं उनमें क्या होता है, नंबर 28 होते हैं। ठीक है, उनमें विजिडम टीथ नहीं आए होते हैं। ठीक है, उनमें 28 नंबर रहता है। और जो फॉर्मूला होता है आप लोगों का जो एडल्ट जो भी अच्छे खासे जो भी यंग जो भी है उनमें क्या रहता है 2123 इंटू 2। ठीक है, इस तरह से जो नंबर टोटल बनता है वो बनता है 32। ठीक है, ये हमने देखा। और इम्पोर्टेंट आप लोग का एक और चीज यहाँ पे है कि हमारे माउथ में क्या है, कुछ ग्लैंड्स है। ठीक है, 3 तरह के ग्लैंड हमारे माउथ में है। सबसे बड़ी ग्रंथि मानव जब हम मुख जो भी माउथ है वहाँ पे बात करें, मुख में बात करें, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि। और वो कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे ठीक है, माउथ में तो प्रेजेंट है, बट हमारे नियर बाई जो हमारे ईयर कान है वहाँ पे प्रेजेंट है। हमारे चिक वाले रीजन हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, कान के पास यहाँ पे प्रेजेंट है चिक वाले रीजन में। ठीक है, मुख में ही सारी माउथ ग्रंथि की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सारी वो मुख में ही होंगी हमारी। ठीक है, तो बट उनकी लोकेशन कि कहाँ पे है, ये भाई ईयर होगा लिखा होगा या तो आपको चिक के पास लिखा होगा। ठीक है, तो वो हमारे पास है यहाँ पे पैरोटिड ग्रंथि। और दूसरी हमने ग्रंथि की बात की तो कौन सी है हमारे यहाँ पे? सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर। ठीक है, सब लिंगुअल कहाँ पे प्रेजेंट है? टांग में। ये इंग्लिश वाली हिंदी वाले दोनों चीजें मिक्स हो रही है। ठीक है, तो कहाँ पे है? टंग में प्रेजेंट है, हमारी जीभ के पास प्रेजेंट है। और सब मैंडिबुलर कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे जबड़े में, जॉ वाले रीजन में हमारी प्रेजेंट है। ठीक है, ये तीनों जो है अपनी सिक्रीशन जो है वो डालती हैं। और किसका निर्माण होता है? यस, लार का निर्माण होता है। आप उनकी जो सलाइवा का निर्माण होता है, थूक जो बनता है वो इन तीनों से बनता है। ठीक है, और हमारा जो सलाइवा है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यस, कौन सा आप लोगों का जो हमारे सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ये जो तीनों ग्रंथि हमने बात की, ये जो है क्या बोलते हैं, सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम दिया जाता है उसको? सलाइवरी अमाइलेज। कहाँ पे खोया है? कहाँ पे प्रेजेंट है? सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है आप हमारे माउथ में। ठीक है, और वो क्या काम करता है सलाइवरी अमाइलेज? कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है। किसकी डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारा जो स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट होता है? माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बहुत जगह देखा मैंने, सलाइवरी अमाइलेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ मतलब क्या काम ये करता है। ठीक है, तो इसका एक और नाम भी बताया था। ठीक है, वो पूछा जाता है कि सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, तो क्या बताया था? टाइलिन या पटाई, मतलब पी आप लोगों का वहाँ पे, पर हिंदी में आप लोगों का लिखा मतलब जो भी है, जो भी प्रोनाउंस करते हैं वहाँ पे, तो टाइलिन ही हमारा आता है। ठीक है, PTYS स्पेलिंग वैसी है हमारे, पर हिंदी में आप लोगों का टाइलिन ही आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। और सलाइवा की जो pH है वो भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट 6.8 जो है इसकी pH है। और ये किस pH में फॉल गई आपकी? एसिडिक में आई, न्यूट्रल में आई, या बेसिक में आई? कौन से वाले में आई? एसिडिक। ठीक है, हाँ अम्लीय। ओके, अम्लीय pH में ये हमारे पास आई। ठीक है, आई थिंक हमने यहाँ तक ही किया था, बाकी नहीं हुआ था। यस, यहाँ तक ही हमारा हुआ था। यस, ओके, तो हम बात करें यहाँ पे माउथ के बाद जो हमारा खाना है वो कहाँ पे जाएगा? माउथ में हमने बात की अभी कि हमारा जो खाना है उसकी जो है उसकी ग्राइंडिंग भी होगी, जो हमारे टीथ है उन्होंने उसकी ग्राइंडिंग भी कर दी, उसके साथ जो है सलाइवा भी मिक्स हो गया। मीन हमारे खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट था उसकी डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होगी। ठीक है, भोजन का पहला जो आपका पाचन है वो कहाँ पे शुरू हो जाता है? मुख पे। ठीक है, माउथ पे वो स्टार्ट हो जाता है। और कौन से कंपोनेंट का आपका जो है यहाँ पे पाचन हुआ? अभी सिर्फ कंपोनेंट में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसी का पाचन हुआ, बाकी अभी किसी का भी पाचन नहीं हुआ अभी। ठीक है, तो उसके बाद माउथ के बाद हमारा जो खाना है वो कहाँ पे जाएगा? होने वाले बीच में आप लोगों के आता है चौराहा जैसा आता है। ठीक है, जहाँ पे जो है जो भी हम टाटू जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे जो हमारे लोकल में टाटू है उसको क्या नाम दिया था हमने? क्या बोला था उसको? टाटू क्या बोला था? यस, फेरिंग्स। यस, बक्कल कैविटी हमारा जो है वो गुफा है ये।
फेरिंग्स को ही हमने हिंदी में आप लोगों को बोलते हैं ग्रसनी, ठीक है। माउथ की बात हमारा कहाँ पे जाएगा, ग्रसनी के थ्रू, ठीक है। और ग्रसनी में क्या होता है, जैसे आपको कई बार खिंगट गई है, होता है ना खाती वाती बात नहीं करनी ऐसा बोलते हैं, या कई बार अपने आप से भी हो जाता है खाती खाती वाली खिंगट, भाई नॉर्मल जो हमारा वर्ड है, ठीक है, खिंगट चलिए। खाती खाती बार होता है कि हमारे जो भी है जो खाना है वो हमारे कहाँ पे चला जाता है, अगर हमारा जो खाना जो है वो फूड पाइप में चला जाता है। अभी क्या होता है, जो हमारा ग्रसनी वाला रीजन है, जो हमारा टाटू वाला रीजन है, वहाँ पे कहता है हमारे जो भी है हवा भी वहाँ से जा रही है, नाक जिससे जो हवा भी जा रही है, और यहाँ पे हमारे मुंह से जो है वो खाना भी जा रहा है, ठीक है। जब दोनों आप लोग के यहाँ पे जो है जो खाना है जो है वो हवा, मतलब जो भी हवा वाली पाइप में अगर खाना चला जाता है तभी हमें वो खिंगट जो हम लोग बोलते हैं कि हाँ वो खिंगट चली गई, ऐसा कुछ हो गया, मीन्स वहाँ पे कुछ जो है वो पार्टिकल चले गए, क्योंकि वो हवा के लिए ही है, ठीक है। वहाँ पे खाने के लिए अलग अलग पाइप है यहाँ से, ठीक है। जैसे हमारा वो वाला चैम्बर आता है ना, यहाँ पे आपको इस तरह से मैंने बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का जो भी नाक से भी जो भी है, ये हमारा माउथ वाला रीजन है, तो ये वाला जो रीजन है उसको बोला हमने फेरिंग्स, ठीक है। तो यहाँ से हवा भी आप लोग की जा रही है और यहाँ से खाना भी जा रहा है, ठीक है। तो दोनों चीजें आप लोग की यहाँ पे क्या मिक्स हो रही है, ठीक है। तो ये क्या चौराहा जैसा है, तो यहाँ पे क्या दो अलग अलग पाइपें होती हैं, ठीक है। एक पाइप जो हमारे ये वाली फूड जो हमारी विंड पाइप है, सॉरी, ठीक है, जिसको हम लोग श्वास वाली हवा वाली जो पाइप है हमारी, ठीक है, वायु नली जो हमारी है, ठीक है, वायु नली का या वायु नली जो है, अगर ठीक है ये किससे कवर होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कवर होता है, अगर जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं वो भी आप लोग यहाँ जा सकता है, ठीक है। वो अगर चला जाता है तभी हमें वो आती है, वैसे ये कवर होता है, नॉर्मली ये क्या रहता है कवर, बट कई बार बॉडी को ऐसा हो जाता है कि यहाँ कंफ्यूजन सा हो जाता है, तब ये चीजें हो जाती है हमारे, ठीक है। तो वैसे जो हमारी वायु नली जो है वो कवर होती है, कवर से एक ढक्कन से, जिसका नाम होता है एपिग्लॉटिस। क्या नाम दिया जाता है उसको, एपिग्लॉटिस। ये एक और वर्ड उसके लिए है आप लोगों का ढक्कन, इसको बोलते हैं घांडी ढक्कन। आपने कई बच्चों को सुना कि उसको घांडी गई, ठीक है। छोटे बच्चों में ये होता है बहुत कि उनको जो है उल्टी आ जाती है, जैसे होता है ना कि आपने अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे होंगे तो आपने सुना कि घांडी गई है उसको, ये बोलते हैं हमारे जो भी दादी वगैरह वो टर्म बोलते हैं कि उनको उछाली आ जाती है, ठीक है, कि इसकी घांडी ठीक नहीं करवाई गई, ऐसा कुछ बोलते हैं हमारे, ठीक है। तो मीन्स वहाँ पे क्या होता है, जो ढक्कन जैसा होता है, कई बार जो पहले जो दाइयाँ होती थी ना वो उसको साफ करती थी, जो छोटे बच्चों में ऐसे हाथ डाल के वो वैसे उनको साफ करती थी, ठीक है, कि वो अच्छे से खुल जाए उनका, ऐसा किया गया था, ठीक है। अगर उन कई बच्चों को वो अच्छे से नहीं, मतलब जो ढक्कन है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, तो वैसे कुछ हाथ से वो पहले के टाइम में तो ऐसे करते थे, आजकल के टाइम में क्या होता है, पर मैंने ऐसा सुनी है, ये वाले टर्म सुनी है मैंने, ठीक है। तो ये आप लोगों का होता है वैसे। तो जो हमारी वायु नली, ठीक है, बट अपने लिए आपने अभी सुनना है जो आप लोग का इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो जो हमारी वायु नली है वो कौन से ढक्कन से जो है वो कवर रहती है, तो उस ढक्कन का नाम है आप लोग का एपिग्लॉटिस, ठीक है। इंग्लिश में भी आप लोग का ऐसे ही होगा एपिग्लॉटिस, हिंदी में भी आप लोग का ऐसे लिखना है आपने एपिग्लॉटिस, आपका ऐसे ही एपी, इंग्लिश में ही करना है वैसे, ठीक है। एपिग्लॉटिस वॉल्व आप लोग का, ठीक है। एपिग्लॉटिस कवर या जो भी है एपिग्लॉटिस से ये कवर्ड रहती है। कौन कवर्ड रहती है एपिग्लॉटिस से, जो हमारी विंड पाइप है, ठीक है, वो किससे कवर रहती है, नॉर्मली इससे कवर रहती है। अगर ये वाला ढक्कन खुल जाता है, और कई बार होता है ना कि बात करें तो हमारी बॉडी को भी समझ नहीं आती क्या चीजें हो रही है, ठीक है। जब वैसे वाला कन्फ्यूजन हो जाता है, वही ढक्कन खुल जाता है और वहाँ पे क्या कहा जाता है, हमारा जो खाना चला जाता है, तभी वो चीज होती है कि हाँ उसको वहां से बाहर निकालना है, तो वो वाला रिएक्शन हमारी बॉडी करती है, ठीक है। तो ये आप लोगों की इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो वायु नली है वो किससे कवर होती है, तो एपिग्लॉटिस जो है वो उससे कवर्ड रहती है, ठीक है, ये है। और ये आप लोगों का कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारे जो है फेरिंग्स वाले रीजन में ये चीज प्रेजेंट है, ओके। और दूसरी हमारी जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिसकी, वो हमारी है फूड पाइप, ठीक है, जिसको हमने बात की अभी। उसके बाद हमारा खाना कहाँ चला गया, ग्रसनी के बाद जो हमारा खाना है वो कहाँ चला गया, हमारे जो इसोफेगस है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ग्रसिका, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रसिका, जिसको इंग्लिश में आप लोगों का इसोफेगस भी बोलते हैं, ठीक है, इसोफेगस, इसोफेगस में कुछ भी नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे हमारे खाने के साथ कुछ बस वो ले जाने का वो पाइप है कि यहाँ से खाना आप लोगों का जो है कहाँ ले जाया जाएगा, हमारे स्टमक तक ले जाया जाएगा, ठीक है। इसका काम कुछ भी नहीं है, जैसे जो खाने को भेजने का काम करे पाइप है जिसके थ्रू खाना जा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा खाना है वो कहाँ पे आएगा, हमारे स्टमक में आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, अमाशय भी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो खाना भी कहाँ पे चला गया, स्टमक में चला गया। स्टमक से आपके काफी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि स्टमक में हमारा क्या प्रेजेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, स्टमक में हमारे यहाँ पे एक जूस प्रेजेंट है, एक हमारे शरीर में एक अम्ल प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसका नाम यहाँ पे है HCl, ठीक है। हमारे स्टमक में कौन सा, जो हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है, या इससे आता है कि हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोला जाता है इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक
एसिड, ये नाम दिए जाते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या काम करता है, जो एसिड है यहाँ पे ये क्या काम करता है, सबसे पहला काम कि हमारे जो भी हमने खाना खाया, ठीक है, ये एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड अपने आप में है, ठीक है, तो ये करेगा जो भी हमारे खाने में कुछ वायरस बैक्टीरिया आ गए होंगे, ठीक है, कुछ जर्म्स वगैरह आएंगे, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, क्योंकि एसिड है तो खत्म कर देगा, ठीक है, तो उनको क्या करेगा, ये खत्म करेगा, किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट या किल जर्म्स, जो भी हमारे खाने में जर्म्स आएंगे हैं तो उनको ये खत्म करेगा, पहला काम इसका ये है, ठीक है। दूसरा काम ये क्या करेगा, जो भी हमारे एंजाइम हैं, जो हमारे एंजाइम यहाँ पे आगे आएंगे उनको भी ये एक्टिवेट करेगा, ठीक है, वो ऐसे पड़े होंगे तो उनको एक्टिवेट करने का काम भी इसका होता है, एंजाइम को एक्टिवेट करना, हमारे जो एंजाइम है उनको सक्रिय करना, ठीक है, वो ऐसे पड़े, इसलिए जब तक वो मतलब इसी की प्रेजेंस से वो क्या होते हैं, इस पीएच से वो क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, एंजाइम एक्टिवेट करता है, एंजाइम एक्टिवेट, ओके, ये इसका काम हुआ। अभी मेन काम और क्या होता है हमारे सामने, यहाँ पे जो है प्रोटीन का जो पाचन है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है, ठीक है, किसका पाचन यहाँ पे शुरू हो जाता है, प्रोटीन का जो पाचन है आंशिक रूप से वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, हमारे स्टमक में, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन की डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारे जो है अमाशय में जो हमारा स्टमक है वहां पे किसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया, हमारी प्रोटीन का यहाँ पे जो है वो डाइजेशन स्टार्ट हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे तो कौन सी जो आप सॉरी यहाँ पे पीएच भी लिख लो, ठीक है, जो हमारी यहाँ पे HCl की जो पीएच है वो कितनी रहती है, ठीक है, तो वह आप लोग की 1.2 से लेके 1.4, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हमारा जो स्टमक में जो HCl प्रेजेंट होता है उसकी तो कितना एसिडिक है आप लोगों का, ठीक है, बताया ना आप लोगों को, जितना आप लोग जो है 6 से आगे को जाते जाओगे तो आप लोगों का जो भी है 6 आपका जो है वो कम एसिडिक है, एक आपका यहाँ पे ज्यादा एसिडिक है, तो आपके ये मतलब उसमें टिप वाले में प्रेजेंट है, अभी एक मतलब जो आप लोगों का यहाँ पे लास्ट पॉइंट आप लोगों का एक आ रहा है तो उसी पीएच में ये फॉल कर रहा है, स्ट्रॉन्ग वाले में फॉल कर रहा है, ठीक है, तो इसकी कैसी आप लोगों की पीएच है, इसकी जो पीएच है हाईली एसिडिक आप लोगों का 1.2 से लेके 1.4 इसकी पीएच है, ठीक है, कैसी पीएच है आप लोगों की एसिडिक, ठीक है, ये आप लोगों की हाईली एसिडिक पीएच है, जैसे नाम भी आप लोगों का एसिडिक ही है और इतनी इसकी पीएच है, ठीक है। और हमारा जो भोजन है, ठीक है, जब हमने बोला कि प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है तो हमारे भोजन में जो ये है दूध है, ठीक है, दूध में कौन सी प्रोटीन बताई, यस, वकामल प्रेजेंट है। जब भी दूध पिया करो तो जब भी दूध पीते हो ना आप लोग सब, वैसे आज तुम लोग तो बड़े बुरे हाल है, जैसे मेरे नंद वगैरह तो उनके तो बहुत ही बुरे हाल है, तो तुम्हारे भी वैसे हाल होंगे, पता नहीं पीते हो तुम लोग दूध, कौन कौन है वैसे दूध पीने वाले, कौन कौन है यहाँ जो पीते हैं उनका नाम, तुम लोग भी पिया करो, ठीक है, ऐसे तुम्हारे बड़े बुरे हाल, तुम्हारे आगे वाली जनरेशन के बहुत ही बुरे हाल, सच में, मतलब ऐसे तुम लोग सोचते हो ना, ठीक है, लड़कियों तुम लोग तो स्पेशली अपना ध्यान रखा करो, ठीक है, मतलब तुम्हारे बहुत सारी चीजें, ठीक है, तो आपको पता है कि हर मंथ भी उस तरह से आप लोग का है, तो अपनी बॉडी का खुद से तो ख्याल रखनी है, कम से कम दूध पीने में क्या है, तुम लोग ये लेज कुरकुरे तुम सब कुछ खाओगे तो उसको भी अपने साथ ऐड कर लिया करो, शाम के टाइम कम से कम एक दूध का 100 बार पी लिया करो, क्या हो जाएगा तुम लोगों को, हाँ सुंदर लगेंगे, सुंदर तो उससे और भी सुंदर लगेंगे, ठीक है, तो पिया करो दूध। और तब याद भी करना कि इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, तो दूध अपने आप में कंप्लीट फूड है। कंप्लीट फूड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है आपका जो कार्बोहाइड्रेट हमने बोला लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज आप लोगों का वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है, केजीन वहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है, फैट तो उसमें होते ही है, जैसे ठीक है जो भी हमारा मक्खन बनता है तो फैट भी उसमें है ही आप लोगों के, ठीक है, हर एक विटामिन आप लोगों की जो जब भी करोगे उसमें की कौन सा स्रोत है, तो उसमें दूध आप लोगों का है ही, ठीक है, दूध में हर एक मतलब कुछ आपकी विटामिन सी को छोड़ के हर एक मतलब आपकी विटामिन वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये आप लोगों का है, तो इसीलिए कंप्लीट फूड इसीलिए बोले कि अगर जो भी कुछ नहीं भी खा रहे हैं हम लोग कहीं से उसकी कमी उसी से हो जाएगी पूरी, ठीक है, जो हमारा दूध है, तो याद कर कौन सी प्रोटीन हमारे दूध में है, केजीन प्रोटीन, और कौन सा कार्बोहाइड्रेट हमारा है, लैक्टोज, ठीक है, कौन सा हमने शुगर मींस कौन सी है, लैक्टोज शुगर वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, और जब वो शुगर आप लोगों की जो है वो कर्ड में कन्वर्ट होती है, मतलब जो दूध है दही में कन्वर्ट होता है, तभी आप लोगों की वो लैक्टिक एसिड जो हमारा लैक्टोज है वो किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में वो कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो ये चीजें हैं आप लोगों की, ठीक है, तो ये जो हमारा जो केजीन है उसका पाचन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, जो दूध है
उसका जो पाचन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और इसीलिए जब आप नहीं खाते बहुत टाइम तक, अगर आप दूध का सेवन जो भी है नहीं खा रहे हो, तो हमारी बॉडी में भी ऐसा होता है कि जो ये बन रहा है आप लोगों का केजिन के लिए जो प्रोटीन बननी है वही खत्म हो जाए। जितने भी बूढ़े होंगे, अगर आप लोग कभी नहीं पी रहे हो, सोचेंगे कि हम लोग जो भी है बुढ़ापे में आपको डॉक्टर यहाँ पे एडवाइस कर रहा है कि ठीक है दूध पियो आप लोग, तो आपको आपकी बॉडी को मतलब दवाई लेनी पड़ेगी आपको उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो फिर वैसे दूध के साथ वो मेडिसिन भी लेना है, तो वो क्या फायदा फिर आप लोगों का, ठीक है। तो वो खत्म हो जाता है जब जैसे आप लोगों का बाई एज कि हमारी बॉडी को बोल रहे कि दूध ही नहीं आया तो हमने किसकी डाइजेशन करनी है, ठीक है। तो वो खत्म भी हो जाती है विदेश। तो ऐसा करना कि पिया करना कि वो उसको खत्म नहीं करना, उसको जो भी आपका एंजाइम बन रहा है, ओके। तो जो हमारे यहाँ पे है दूध में जो केजिन है, केजिन प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे आप लोगों का स्टमक में जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये आप लोगों का है स्टमक के बारे में इंपॉर्टेंट। कौन से एंजाइम के द्वारा किया जाता है उसका नाम भी लिख लो, रेनिन। रेनिन नाम का जो एंजाइम है वो इसकी जो है वो डाइजेशन यहाँ पे करता है। रेनिन एंजाइम जो है वो किसको डाइजेशन करना है, यहाँ पे केजिन की डाइजेशन के लिए होता है हमारे यहाँ पे रेनिन एंजाइम, ओके। और जैसे हमने बात की यहाँ पे जो स्टमक में, मान लो कई बार क्या होता है हमारी बॉडी जो है वो मतलब जो भी हमारा स्टमक है, ठीक है, वो ज्यादा ही जो है HCl को सीक्रेट कर देता होता है ना, जलन सी हमें फील होती है, ठीक है। कई बार हमने कुछ इस तरह से आप लोग खाया कुछ ऐसा हो, ठीक है, उससे हमारी बॉडी में एसिडिटी और ज्यादा ही हो जाए, तो उसको जो है यहाँ पे जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, वो चीज भी लिख लो, ठीक है। उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के, मतलब वो आप लोगों का क्या है, एसिड है, तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे यहाँ पे, बेस, ठीक है। वो बेस है अपने आप में, ठीक है। उसको मतलब एसिड कैसे अपने आप में खत्म होगा, एसिड को खत्म करने के लिए यहाँ पे बेस लिया जाएगा, जिससे हमारा न्यूट्रल पीएच आएगी 7 के अराउंड, ठीक है। तो हम लोग किसका यहाँ पे सेवन करेंगे, क्या हम लोग लेते हैं यहाँ पे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आपका बेस है जिसका नाम आप लोग का मतलब उसमें मैग्नीशियम भी आप लोग का मैग्नीज हाइड्रोक्साइड है वो अपने आप में, ठीक है, एक बेस है ये, क्या ये क्षारीय पीएच इसकी है, ठीक है। इसका यूज किया जाता है बेस, किसके लिए है ये, एसिडिटी के लिए, एसिडिटी जो है, हाँ मतलब जो बेसिक चीजें आप लोग, ठीक है, जिसमें जो है आप लोगों का अम्लीय, या तो इसी को ले लो आप, ठीक है, इसकी टैबलेट है जो भी चूर्ण जैसा मिलता है वैसे ले लो, और कुछ चीजें जो आप लोगों की क्षारीय जिनकी पीएच है वैसी पीएच वहाँ पे ली जाती है नॉर्मली, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए, ताकि जो हमारी यहाँ पे पीएच है वो कैसी आए, न्यूट्रल, मतलब जैसे 7 वाली उसमें है ना कि हाई एसिडिक ना बेसिक, ठीक है, वैसे वाली चीज। तो ये हमारा स्टमक के बारे में इतना ही। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है स्टमक के बाद जो खाना है वो कहाँ पे जाएगा हमारे, यस, स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं अभी। स्मॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम की छोटी है वो, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, नाम की छोटी है बट काम मतलब वैसे लेंथ में भी काफी बड़ी है, बट यहाँ पे क्यों उसको छोटी बोला गया है, जैसे ये पाइप जो डायमीटर है इसका वो छोटा है बट लेंथ में ये काफी बड़ी है, ठीक है। तो इसको इसकी जो लेंथ में लिख लो, जो टोटल लेंथ है ये काफी पूछी जाती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो टोटल लेंथ होती है वो कितनी होती है, 6.5 मीटर से लेके 7. नॉर्मली आपकी 6.5 मीटर है, ठीक है, वैसे इसकी रेंज 7 पॉइंट तक भी रहती है आप लोग, इतनी मीटर जो है इसकी कितनी क्या रहती है, लेंथ, इसकी लंबाई इतनी ज्यादा है आप लोग, ठीक है। मीटर आप सोचो कि इतना होता है हमारा 1 मीटर, तो जो भी है 6.5 मीटर कितना लंबा है, तो ये पाइप इस तरह से आप लोगों की जो है वो कर्ल हुई है, ठीक है। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला है, हालांकि लेंथ इसकी कितनी ज्यादा है, ठीक है, जो हम बड़ी आंत की बात करेंगे तो उसकी तो लेंथ 1.5 मीटर ही है, ये आप लोगों की कितनी है, 6.5 मीटर से लेकर 7, या जो भी नॉर्मल हमारे 6.5 भी, ठीक है, ये इसकी लेंथ है। पर इसको छोटी क्यों बोला है, स्मॉल इसको क्यों बोला है, क्योंकि इसका क्या बताया मैंने, जो ये डायमीटर है, ठीक है, दूसरी वाले का जो डायमीटर है वो बड़ा है, ठीक है, जो होता है ना डायमीटर, ये आप लोग का इस तरह से जो भी आप लोग का ये वाला अंदर वाला इसका जो एरिया है वो उसका ज्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन बोला है। अब क्या हो रहा है, जैसे हमने बोला कि सिर्फ आप लोगों का जो है अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहाँ पे हुई थी, हमारे माउथ में हुई थी, उसके बाद हमारा जो स्टमक है वहाँ पे किसकी हुई, सिर्फ प्रोटीन की हुई थी। अब क्या, अगर आप सारी की सारी हम बात करें माउथ में भी आप लोगों की जो है हम बात करें तो 30% के अराउंड, या जो भी 50 से लेकर 30% ही कार्बोहाइड्रेट हमारा डाइजेस्ट हुआ था, बाकी अभी 70% काम करने को बचा है। तो वो सारा का सारा काम कहाँ पे होता है, अगर हम बात करें भोजन का पूर्णतः पाचन के कौन से भाग में होता है, तो वो हमारा होता है छोटी आंत, ठीक है, भोजन का पूर्णतः पाचन, या क्वेश्चन आता है कि कौन से अंग में होता है, भोजन का पूर्णतः पाचन कौन से पार्ट में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। क्यों यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है,
जैसे हमने यहाँ पे बनाया, मान लो ये हमारा जो है इस तरह से स्टमक है, ठीक है। ये हमारे इस तरह से जो है स्मॉल जो भी लार्ज इंटेस्टाइन बाहर होती है, ये हमारी इस तरह से गुदा है, एनस वाला रीजन, ठीक है। यहाँ पे बीच में आप लोग की क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन सारी इस तरह से सर्कल हुई है हमारी, तो ये हमारी जो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो उसके बाद जो भी हमारा स्टमक के बाद खाना कहाँ पे जाता है, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने एक बात की थी, एक इस तरह का एक ऑर्गन लीफ की तरह जो हमारा एक ऑर्गन था जिसका नाम बताया था हमने, यस, क्या बताया था इसको, स्टमक के साथ ही जो प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाज, क्या बोला था इसको, पैनक्रियाज। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पैनक्रियाज भी जो अपनी सीक्रेट, क्योंकि यहाँ पे खाना नहीं जा रहा, आपका पैनक्रियाज में खाना नहीं जा रहा है, और यहाँ पे आप लोगों का लीवर प्रेजेंट है, ठीक है। स्टमक के इसके साथ हमारा क्या है, यहाँ पे लीवर प्रेजेंट, जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं, वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी जो भी इसकी सिक्रेशन है वो भी कहाँ पे खुलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो दोनों ही, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे पैनक्रियाज है, जिसको हम लोग अग्नाशय बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, पैनक्रियाज को जो अग्नाशय भी बोला जाता है, यहाँ पे अग्नाशय प्लस पैनक्रियाज की सिक्रेशन भी, पैनक्रियाज में जो भी चीजें बन रही है वो भी कहाँ पे आप लोगों की आ रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रही है। उसके साथ ही लीवर में भी जो चीजें आप लोगों की सिक्रेट की जा रही है वो भी कहाँ पे आ रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आप लोगों के वहां के एंजाइम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, जो भी है अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने भी कुछ जो नली है वहाँ पे कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, तो सारे की सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों की खुल रही है, कहाँ पे खुल रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। चाहे हमारा कार्बोहाइड्रेट है 70% उसकी भी खत्म हो जाती है, हमें प्रोटीन की भी कंप्लीट यहाँ पे हो जाती है, जो फैट है उनकी भी यहाँ पे डाइजेशन आप लोगों की क्या हो जाती है, हो जाती है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कुछ एंजाइम के यहाँ पे नाम लिखेगी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं आप लोगों के, ठीक है, उनके नाम लिख लो। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों का है लाइपेज। लाइपेज जो है, और ये जो एंजाइम है वो क्या करता है, लाइपेज। लाइपेज किसके लिए होता है, आप लोग फैट्स के लिए, ठीक है। जो वसा है उसकी डाइजेशन के लिए, फैट की डाइजेशन के लिए क्या होता है, कौन सा एंजाइम है, फैट की डाइजेशन के लिए हमारे पास है यहाँ पे लाइपेज नामक एंजाइम। उसके बाद हम बात करें अमाइलेज, ठीक है। अगर आपका सलाइवा लिखा हो तो सलाइवा में प्रेजेंट है, अगर इंटेस्टाइन में अमाइलेज लिखा होगा, ठीक है, तो क्या होगा आप लोगों का, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट। अमाइलेज जहाँ पे वर्ड होगा वो किसके लिए होता है आप लोगों का, वो होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए जो एंजाइम, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसके लिए हमारे पास जो यहाँ पे एंजाइम है दैट इज अवर अमाइलेज, ठीक है। और दूसरा हम बात करें यहाँ पे पेप्टाइडेज, तो ये होता है पेप्टाइड, जो प्रोटीन है, ठीक है, उसके डाइजेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे है, प्रोटीन के लिए हमारे पास यहाँ पे पेप्टाइडेज। एक आप लोगों को यहाँ पे ट्रिप्सिन भी है, ट्रिप्सिन, तो ये भी जो है हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, सॉरी प्रोटीन के लिए, ये प्रोटीन के लिए हमारे यहाँ पे है ट्रिप्सिन, ठीक है। ये आपके और भी बहुत सारे नाम है, बट ये आप लोग पूछे जाते हैं, ठीक है। लाइपेज किसके लिए होता है, अमाइलेज किसके लिए होता है, पेप्टाइडेज किसके लिए होता है, और ट्रिप्सिन भी, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो हर एक कंपोनेंट हमारे यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, फैट का भी हो गया आप लोगों का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का भी हो गया, प्रोटीन का भी हो गया, ठीक है। वाइटामिन जो है वो वैसे की वैसी ली जाती है, एक्स्ट्रा ऑफ द बॉडी उसको बाहर ही निकाल देते हैं, उसको ये रखा नहीं जाता बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे होगी कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे होगी। अब जो कचरा बचे वो कहाँ पे जाएगा, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लिख लो आप लोग बड़ी आंत, बढ़िया तो मैं बोल ही रही हूँ ना, और तुम लोग बड़ी बड़ी लिख भी लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे बड़ी आंत, जिसको हम बोल रहे लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले इसका जो डायमीटर, क्यों जो इसको लार्ज इसीलिए बोले क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो थोड़ा बड़ा है, उसके पहले उसकी छोटी सी पाइप थी, ये बड़ी वाली पाइप है, ठीक है, डायमीटर के हिसाब से। तो इसका जो डायमीटर है 1.5
मीटर रहता है, ठीक है। 1.5 से लेकर 2 मीटर पर, बट 1.5 भी लिखा करो, ठीक है। जो एवरेज है वो आपको कितना है, 1.5 मीटर इसकी जो है वो लेंथ है। लंबाई कितनी है इसकी, ये है 1.5 मीटर जो है इसकी लेंथ है, ठीक है, बड़ी याद की। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कि किसी का भी पाचन नहीं हो रहा आप लोग का यहाँ पे, ठीक है। जो सारे के सारे पाचन होते हैं आप लोग के हो गए। बस यहाँ पे एक चीज होगी आप लोगों की, ज्यादा जो पानी हमारे बॉडी में है वो आप लोग का यहाँ पे पानी की एब्जॉर्प्शन होती है। किसकी होती है यहाँ पे, पानी का अवशोषण होता है या एब्जॉर्प्शन होती है, पानी का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण जो भी आपने करना है। एब्जॉर्प्शन को हिंदी में अवशोषण बोलते हैं, मतलब चूस लिए जाता है पानी यहाँ पे, ठीक है, हमारे की बाहर ना निकल जाए। अगर हमारी बॉडी को भी पानी की जरूरत है तो उसका यहाँ पे क्या होता है, अवशोषण, अवशोषित कर लेती है हमारी यहाँ पे बॉडी, ठीक है, ये यहाँ पे होता है। और कुछ जो विटामिन है उनकी भी यहाँ पे सिंथेसिस होती है, ठीक है। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे कुछ क्या होती है, जो विटामिन है, क्योंकि वहाँ पे कुछ आप लोगों के इस तरह के जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो क्या कर रहे हैं, कुछ जो विटामिन है उनकी सिंथेसिस करते हैं। तो हमारे पास जो विटामिन के है प्लस विटामिन B12, इसकी जो है वो सिंथेसिस कहाँ पे होती है, हमारे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, सॉरी लार्ज में होती है। विटामिन B12 प्लस विटामिन के, ठीक है। विटामिन के का क्या काम भी था और क्या काम करती थी विटामिन के, विटामिन के, ठीक है। और विटामिन B12 यस परनीसियस अनीमिया कॉज करती है, ठीक है। तो मींस ये आरबीसी की फॉर्मेशन में आप लोगों का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। ये जो है ये कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे हैं, इनका जो संश्लेषण है वो कहाँ पे हो रहा है, हमारी बड़ी आंत में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या प्रेजेंट है, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो इसकी सिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। कौन कर रहे हैं आप लोग के यहाँ पे, कुछ जीवाणु आप लोगों के इस तरह से प्रेजेंट है जो इसकी यहाँ पे सिंथेसिस करते हैं, समझ आया। जो वो हमारी उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा जो है हमारी बॉडी से है फिर वो एनएस के थ्रू जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइम तक वो स्टोर रहेगा, पानी चूस लिया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो आप लोगों की विटामिन ये है सिंथेसाइज होगी हमारी जो आप लोगों की इस तरह से है, और बाकी जो है गुदा के थ्रू जो एक्स्ट्रा है वो बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगा। तो ये हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अभी हम अगर टाइम देख लेते हैं 1:38, ठीक है। तो थोड़ा सा जो भी है तो यहाँ पे डाइजेशन जो भी हमारे ग्लैंड से रिलेटेड है इनको कर लेते हैं। उसके बाद आपकी लास्ट की क्लास है, ठीक है। ये आपकी लास्ट की क्लास थी आज, ओके। तो खत्म कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम वाला। तो यहाँ पे दो ग्लैंड जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो एक हमारे पास है लीवर, ठीक है, लीवर के बारे में करेंगे। और दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे पैनक्रियाज के बारे में, लीवर एंड पैनक्रियाज। सबसे पहले हम बात करें तो लीवर कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे, जो हमारे राइट हैंड साइड, ठीक है, स्टमक के जो है सीधे आप लोग ये स्टमक लेफ्ट हैंड साइड को है, तो जो लीवर है हमारा वो उसी के सामने आप लोगों का राइट हैंड साइड को प्रेजेंट है, ठीक है। लीवर जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहला फैक्ट, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, हमारी जो है ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, ठीक है। लिख लो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, क्या सीक्रेट करता है, बाइल, ठीक है। ये क्या करेगा, जो हम लोग बोलते हैं पीला पीला सा जो भी हमारा चाहे वो हमारी बॉडी पीली हो रही है, ठीक है, वो कौन, मतलब जो बाइल की वजह से है वो सारी चीजें, ठीक है। वो हल्दी की वजह से नहीं है जस्ट, ठीक है। तो वो किसकी वजह से आप लोग की बाइल, जो हमारा ये है लीवर, वो किसको, मतलब वो क्या सीक्रेट करता है, बाइल सीक्रेट करता है, ठीक है। और बाइल की अगर बात करें तो एक जूस ही अपने आप में है वो, ठीक है, जो किसका काम करता है, मतलब बाइल जूस, मतलब इस तरह से अगर आपको पता है कि बाइल जूस जो है वो कौन जो है या बाइल रस कौन स्रावित करता है, तो कौन स्रावित करता है, लीवर के द्वारा वो स्रावित किया जाता है हमारा, ठीक है। तो बाइल का मेन काम क्या होता है, फैट, जो फैट को तोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का वहाँ पे जो है, जो हमने फैट के लिए यहाँ पे कौन सा एंजाइम पढ़ा था कोई फैट के लिए नहीं पढ़ा ना, वसा के लिए पढ़ा आपने कोई भी, लाइपेज लिखाया आप लोगों को ना, वो तभी आप लोग को एक्ट करेंगे जब वो आपका जो बड़े बड़े जो ग्लोब्यूल है वो छोटे छोटे उसमें टूटेंगे। तो ये क्या करेगा, वसा का एमल्सिफिकेशन करता है, वसा का एमल्सिफिकेशन, क्या क्या बोलते हैं उसको, यस या पाइसिकल एमल्सिफिकेशन, इंग्लिश में लिखती हूँ एमल्सिफिकेशन। तो ये समझ लो कि एमल्सिफिकेशन क्या होता है आप लोगों का, यस क्या बात हो रही है, क्या होता है आप लोगों का यहाँ पे एमल्सिफिकेशन क्या बताया मैंने कि वसा का एमल्सिफिकेशन हो रहा है। तो मींस
जो बड़े बड़े आप लोग के जो हमने घी खाया बहुत बड़े बड़े जो आप लोग ग्लोब्यूल्स हैं वो क्या करेंगे छोटे छोटे में तोड़ेंगे आप लोग के छोटे टुकड़े हो जाएंगे उसको बोलते हैं वसा का एमल्सिफिकेशन अमलसीकरण ठीक है वो किसके द्वारा किया जाता है बाइल के द्वारा किया जाता है इसीलिए जब भी किसी को जॉन्डिस हो तो उसको ये बोला जाता है कि वो घी कम खाएं क्योंकि उसकी बॉडी में जो है ये मतलब अच्छे से काम ही नहीं कर पाएंगे आप लोग ज्यादा ही आप लोग का हो गया तो उसको बहुत ज्यादा काम हो जाएगा इन चीजों को भी डाइजेशन करने में तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि हाँ ठीक है उन्होंने क्या करना है यहाँ पे जो फैट वगैरह है वो कम ही खाना है उस टाइम ठीक है तो जो आप लोग मेनली जो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जब आपको जो है ये पीडीआई जो भी जॉन्डिस वगैरह होता है तो कौन सा जो ऑर्गन है वो अफेक्ट होता है तो कौन सा होता है यही वाला खराब यही कुछ ज्यादा ओवर सीक्रेट कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है ये आप लोगों का यहाँ पे ये आपका जो है वो ज्यादा सिक्रेशन यहाँ पे कर रहा है जिस वजह से आप लोगों का क्या हो गया यहाँ पे जो वो बाइल हो गया और जो बाइल होता है ठीक है इस तरह से क्वेश्चन आता है कि बाइल मतलब ये बनाए थे उसके जो भी लीवर ने इसको बनाया बट उसको स्टोर कहाँ पे रखा जाता है ठीक है जो बाइल है उसको कहाँ पे जो है वो स्टोर करके रखा जाता है आप लोगों का एक बल्लभ जैसा होता है इसके जैसे आपने कई बार इस तरह से लीवर देखा होगा तो यहाँ पे इस तरह से बल्लभ बनाया जाता है तो ये यहाँ पे स्टोर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या नाम थे उनको भी ये नाम नहीं आ रहा यार गॉल ब्लैडर क्या बोले जाते हैं इसको गॉल ब्लैडर जो बाइल जूस है वो उसको कहाँ पे जो है वो स्टोर करके रखा जाता है बाइल जूस जो है वो स्टोर तो आप बना तो इसने दिया लीवर ने बट यहाँ पे आप लोग का एक ऑर्गन प्रेजेंट इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर कहीं हिंदी में कुछ और नाम होगा उनको कुछ और नाम होगा तो उनको नाम नहीं दिख रहा है ये गॉल ब्लैडर ही पित्ती बोल देते हैं जैसे हमने बोला आप सुना तो उसकी पित्ती निकालनी पड़ी उसको ठीक है कहीं स्टोन का सोचते हैं आप लोग यहाँ उसका जो है वो गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया उसको ठीक है पित्ती की हाँ मतलब पित्ती वाली पथरी ऐसा बोलते हैं हम लोग लोकल मिसर से बोला जाता है ठीक है तो कहाँ पे आपका जो है बाइल स्टोर होता है तो ये होता है हमारे गॉल ब्लैडर में कहाँ पे होता है हमारे गॉल ब्लैडर तो मतलब जो बाइल का जो भी संचय होता है वो कहाँ पे होता है गॉल ब्लैडर में होता है और जब मान लो किसी को जो है अगर ये हो गया मान लो पथरी होगी है वहाँ पे तो अगर इसको निकाल भी दी जाए तो मतलब हल्का सा उसकी बॉडी में इफेक्ट होगा डाइजेशन चीज में हल्का का भी इफेक्ट होगा बट ऐसा कुछ भी नहीं क्योंकि उसका काम क्या था जस्ट स्टोर ही कर रहा था वो मतलब वो बॉडी से आ रहा है जब भी बॉडी को जितनी नीड है वो उसके अकॉर्डिंग मेरे साथ बूंद बूंद करके उसके बाद ज्यादा हो जाएगा जो भी है थोड़ा बॉडी कुछ टाइम लेगी बट वो फिर भी उसको जो है वो बैलेंस कर लेगी अगर मान लो अगर इसको निकाल भी दिए जाते हैं जो स्टोर जो मतलब बना रहे थे वो तो ऑर्गन है आप लोगों का बस स्टोर करने वाला ही ऑर्गन आपका निकाल दिया जाता है उस केस में ठीक है अगर उसको निकाल दिया जाए तो थोड़ा उस टाइम कुछ टाइम के लिए जो है जो भी है मतलब बॉडी एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लेगी कि उसको उस टाइम थोड़ा अच्छा जो भी है हेल्दी खाना खाना है क्योंकि वो मे भी उसकी बॉडी ज़्यादा एसिडिट कर दे क्योंकि उसके पास जो स्टोर करने वाला सिस्टम है वो नहीं बचा है तो ये चीज़ उस टाइम हो जाती है और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है उसके बाद जो बॉडी है वो एडजस्ट कर लेती है और हो जाता है जो भी एक्टिविटाइज ओके तो ये हमारे पास है गॉल ब्लैडर जिसने क्या किया यहाँ पे वसा का एमल्सिफिकेशन किया ये इसके बारे में हो गया और बाकी इसका वजन भी कई बार पूछा जाता है कि जो ये है लीवर का जो वजन है वो कितना होता है 1400 ग्राम ठीक है क्या होता है 1400 ग्राम जो है इसका वजन होता है ठीक है और यूरिया का जो निर्माण है वो भी लिख लो वो कहाँ पे होता है तो उसका निर्माण जो यूरिया जो हम बात कर रहे हैं जैसे जो बाद में निकाला जाता है किडनी के द्वारा उसको फिल्टर किया जाता है उसका निर्माण भी कहाँ होता है तो वो भी हमारा जो है वो लीवर में ही बनता है यूरिया का निर्माण यूरिया की जो सिंथेसिस होती है वो भी कहाँ पे होती है तो वो भी जो है वो लीवर के द्वारा ही की जाती है उसके बाद जो हमने बोला जो ग्लाइकोजन का जो ये होता है स्टोर कहाँ पे होता है ग्लाइकोजन बोल रहा ना कि एक्स्ट्रा जो है ग्लूकोज अगर हमारी बॉडी में है तो इंसुलिन जो उसको किस में कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोजन हमारी बॉडी तो वो कहाँ पे स्टोर होता है तो वो भी यहाँ पे रखा जाता है स्टोर करके ग्लाइकोजन का जो भी आपका जो भी संग्रहण ठीक है संक्रमण नहीं संग्रहण मतलब स्टोर कहाँ पे होता है ठीक है ग्लाइकोजन हम बात करें तो ग्लाइकोजन क्या था स्टोर फूड इन ह्यूमन बीइंग ठीक है संचित भोजन मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट ठीक है तो वो हमारे पास है वो भी कहाँ पे होता है लीवर में ही ये स्टोर रहता है और उसके साथ ही अगर हम बात करें जो छोटे बच्चे हैं जो भ्रूण होते हैं ठीक है उनमें जो आरबीसी बनती है जैसे हमारे केस में बोन मैरो में बनती है बड़ी हड्डियों में बनती है बट उनके केस में जो है अभी छोटा बच्चा भी जो भी है माँ के पेट में ही है तो उस टाइम जो भी उसकी जो बोन मैरो वगैरह वो अभी इतने एक्टिव नहीं हुए हैं तो उस टाइम जो है आरबीसी जो उनकी बॉडी में बन रही होती है छोटे बच्चों में जो भ्रूण है अभी ठीक है वो कहाँ पे हो रही है उसका निर्माण भी आप लोगों का कहाँ पे होता है लिवर में ही ठीक है तो जो एम्ब्रियो है या भ्रूण है उसमें जो है आरबीसी का बढ़ना
वो भी कहाँ पे होता है भ्रूण में। आरबीसी जो बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, वो भी लीवर में ही बन रही है। ओके, बाकी इनके बारे में ये भी है कि जो अल्कोहल वगैरह जो भी है वो भी आप लोग के यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, अल्कोहल वगैरह, इसलिए बोलते हैं कि फैटी लीवर हो गया अल्कोहल पीने से, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का एक चीज होती है। और एक और हिपेरिन, ठीक है, जो हमने बात की थी ना हिपेरिन, आप लोगों का एक जो है प्रोटीन हमने बात की थी, वो जो है वो कहाँ पे जो है फाइब्रिनोजन, तो इसकी अभी जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, लीवर में ही होता है। हिपेरिन का क्या बताया था आपका, थक्का जमाने में, ठीक है, और फाइब्रिनोजन आपका जो है वो जमाने देती है फाइब्रोजन, और हिपेरिन जो है वो रोकती है, ठीक है। तो उसका निर्माण भी कहाँ पे होता है आप लोगों का, लीवर में ही होता है, ठीक है। इन चीजों को लिख लो आप लोग, ये आता है कि हिपेरिन जो है वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, तो वो भी लीवर के द्वारा किया जाता है। फाइब्रिनोजन उसको भी लीवर के द्वारा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे अग्नाशय के बारे में या पैनक्रियाज के बारे में। काफी है, बस इसके बारे में लिख ही लो, खत्म करना है डाइजेशन को, बस हल्का सा लिखना, ज्यादा नहीं लिखना है, बस अभी नहीं आएगी, पता है टाइम, अभी तुम्हारी इंग्लिश की क्लास लग रही थी वैसे भी। पैनक्रियाज अग्नाशय सारे पता है मेरे को, पता है इनका नहीं सुनती वैसे, ठीक है। तो अग्नाशय कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे स्टमक के नीचे प्रेजेंट है। इसका मेन काम ज्यादा नहीं करना कि क्यों छोड़ना है इसको, इतनी से पॉइंट के लिए इसको कल के लिए छोड़ देना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है आप लोगों का, इंसुलिन। सही है, एक आप लोगों का ऐसा ऑर्गन है जो आप लोग क्या करते हैं, एक्सोक्राइनी जो है फंक्शन करता है और एंडोक्राइनी फंक्शन करता है, ये बताती हूँ आप लोगों को। अंतःस्रावी ग्रंथि और आप लोगों की बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों को स्त्रीकृत करता है, बताती हूँ क्या होती है, लिख लो, एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन, ठीक है। एक्सो का आप लोग एंडो का मतलब होता है डक्ट, ठीक है, वहां पे क्या होती है, नली प्रेजेंट होती है, डक्टलेस। डक्टलेस मतलब आप लोग की ऐसी ग्रंथि जो अपना जो सिक्रीशन है कहाँ पे डालती है, हमारे ब्लड में सीधा डालती है, कहाँ पे डालती है, ब्लड में। ऐसी ग्रंथि जो अपनी जो सिक्रीशन है कहाँ पे डालती है, ब्लड में डालती है, उसको बोलते हैं हम लोग एंडोक्राइन, इसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो आप लोग की पैनक्रियाज ऐसी एकमात्र आप लोगों का ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बाह्य स्रावी भी है। बाह्य स्रावी क्यों बोला है, ठीक है, जो इंसुलिन आप लोगों का होता है वो होता है आप लोगों का अंतःस्रावी। इंसुलिन जो ये सीक्रेट करती है वो होती है आप लोगों की अंतःस्रावी वाला है, ठीक है, वो इसका जो है इसमें एग्जांपल आया अंतःस्रावी में। और एक्सोक्राइन, ठीक है, जो है वो डक्ट के पाइप के थ्रू जो अपनी सीक्रेशन कहाँ पे डालती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, दोनों काम करती है ये, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अपनी सीक्रेशन भेजती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं आप लोगों की एक्सोक्राइन ग्रंथि, ठीक है, जिसमें जो हमने बोला कुछ एंजाइम जो पेप्टाइडेज है, अमाइलेज, ये सीक्रेट पैनक्रिया मतलब इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये भी सीक्रेट करती है। तो इसीलिए ये जो है दोनों का काम करती है, एंडोक्राइन भी, अंतःस्रावी भी और बाह्य स्रावी ग्रंथि एकमात्र आप लोगों की है हमारी बॉडी में जिसका नाम है पैनक्रियाज या अंग जो भी आपका अग्नाशय, ठीक है। तो ये हमारे पास है। और इसके बारे में कुछ और चीज बची, इसकी ये भी पीएच का भी लिख लो। इसकी जो पीएच रहती है वो रहती है 8.4, जो ये जूस सीक्रेट करती है पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसकी पीएच कितनी रहती है, 8.4। बस बैठना है, उसमें जाना है, फिर उसके बाद आ जाना है, फिर 3 बजे आ जाना है, बस मेरे को खत्म है, मेरे ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में क्या किया, अभी जब तक यहाँ पे सुन लो, अगर जाना है तो आप जा सकते हो, ठीक है। अब वैसे हो गया खत्म, अगर है तब भी ऐसा कुछ बस का तो अब चले जाओ, ओके। तो हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले हमने बात की डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से लेके एनस। माउथ के बाद खाना कहाँ पे जाता है, हम बात करें ऑर्गन की, तो माउथ के बाद हमारा फेरिंग्स रीजन जिसको हमने बोला, ठीक है। फेरिंग्स के बाद कहाँ पे गया हमारे इसोफेगस, इसोफेगस के बाद कहाँ पे गए हमारे स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, बाहर निकल गया, ठीक है। 3 हमने मेन ग्लैंड की यहाँ पे बात की, सैलाइवरी जो हमारे पास ग्लैंड है जिसमें हमने पैरोटिड, सबमर्बस है, मैंडिबुलर, उसके बाद हमने जो है जो लीवर की बात की, पैनक्रियाज की बात की, ये हमारे मेन ग्लैंड है। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हमारे फूड का कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। हर एक कंपोनेंट चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स, सबकी डाइजेशन यहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सिक्रेशन खुलती है हमारी। पैनक्रियाज भी यहाँ पे ओपन होता है और जो लीवर है वो भी यहाँ पे ओपन होता है। लीवर जो है हमारे किसके लिए होता है, मेनली फैट की डाइजेशन। उसके बाद हम बात करें जो हमारा पैनक्रियाज, बैठ जा थोड़ी देर तक, बढ़िया ये हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे चले जाते हैं लोग मुंह खा के, बस है मेरी आज रेला है बाइक ना, तब अच्छा कौन सी बस जाती है, वो जाने के बाद
डिमांड बस पता है कोई बज जाती है 45 बज जाती है। नहीं मैम मुझे आ रही है। मन डीजे जाना अब नहीं मैं मुझे पता डिमांड बस मैं उसी बस में जाती थी जब मैं अपनी बाइक से आती थी। इस साइड आती वो 31 पे यहाँ से निकलती है। मैं जब से वहां दुआन साइड। यस चले जाओ मेरे को क्या है मैं खत्म ही करना हो गया है ठीक है। ओके तो इस तरह से जो है हमारे मेन ऑर्गन और इनके बाद आप लोगों को जो मेन पॉइंट है अच्छे से कर रहे हैं इनको ठीक है यहाँ तक ही करते हैं। ठीक है मैम।